थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, पिछले 5 साल में इस केस में जो संघर्ष चला, इसमें सबने कानून के बड़े बड़े जानकारों को देखा और सुना। कोई जमानत के लिए लड़ा और कोई केस लड़ा। अब जब फैसला गिल्टी और नॉट गिल्टी, इनोसेंट और कल्प्रिट ऐसी बातों के आगे आगे खड़ा हो चुका है, इसको सही दिशा मिलना बहुत जरूरी है। एक बात जो मैंने नोटिस की योर ऑनर, शायद आपने भी की होगी, डिफेंस ने बाबा को डिफेंड करने के जितने भी जतन किए वो सब फेल हुए। पुलिस की कानूनी प्रक्रिया को गलत ठहराना, पॉक्सो के चार्जेस पे सवाल उठाना, बच्ची को रॉन्गली अडल्ट प्रूव करने की कोशिश करना, कभी बीमारी तो कभी कुछ तो कभी कुछ। देखिए, मैं और जो भी मेरे अगेंस्ट में है, जैसे शर्मा जी, हम सब अपने प्रोसिक्यूशन और डिफेंडेंट का फर्ज अदा कर रहे हैं, लेकिन डिफेंस काउंसिल बाबा को डिफेंड करते करते कहां चूक गया। योर ऑनर, वो चूके एक जघन्य अपराध को समझने में, वो चूके पीड़िता की मनोस्थिति को समझने में, वो चूके इस बात को समझने में कि इस अपराध का समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। योर ऑनर, इस देश में लड़की का जीवन काल बहुत ही समस्याओं भरा होता है और ये बच्ची उन सारी लड़कियों की व्यथा को व्यक्त करती है। मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है ये कहते हुए योर ऑनर कि इस महान देश में हर लड़की बचपन से लेकर युवावस्था तक किसी न किसी प्रकार से एक बार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होती है। इस पूरे प्रकरण में योर ऑनर, इस बच्ची में किसी को वीरता दिखाई दी तो किसी को पैसे बनाने का सहारा, किसी को अपनी कुंचित वासना को पूरा करने की ललक दिखाई दी तो किसी को इसमें टीआरपी। सर, मुझे योर ऑनर इस बच्ची में एक रौद्रकाली दिखाई दी, मां दुर्गा दिखाई दी, क्योंकि ये बच्ची आवाज उठाना चाहती है, अपने लिए लड़ना चाहती है। ये बच्ची उन सब बच्चियों की उम्मीद है जो आपके वर्डिक्ट के ऊपर अपना आंख गड़ाए बैठी है इस बिल्डिंग के बाहर। लेकिन हमारे डिफेंस काउंसिल के लिए ये केस घूम फिर के धर्म 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 और धर्म से बढ़ के कुछ नहीं है। योर ऑनर, अगर धर्म ही सब कुछ है तो मैं भी एक कहानी के साथ इसका समापन करना चाहूंगा। कृपया करके आज्ञा दे दीजिए। थैंक यू सर। आप सब रामायण के बारे में तो जानते होंगे, आप जानते ही होंगे, जब प्रभु श्री राम ने युद्ध में रावण का वध किया था तो मरने के पश्चात रावण को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई थी। रावण, जो शिव जी के परम प्रिय भक्त थे, वो मरने के पश्चात सालों तक तपस्या करते रहे कि शिव जी उनको दर्शन दे और उनको क्षमा करे, पर शिव जी ने ऐसा नहीं किया योर ऑनर। ये सब देखकर पार्वती जी से रहा नहीं गया, वो दौड़ते हुए शिव जी के पास गई और बोली, हे प्रभु, आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? रावण जैसे अपने परम प्रिय भक्त को दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? उसको क्षमा क्यों नहीं कर रहे हैं? शिव जी मंद मंद मुस्काए और कहा, हे पार्वती, इस संसार में कुकर्म को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पाप जो आदमी कभी जाने कभी अनजाने में करता है, उसका निवारण प्रायश्चित करके, माफी मांग के और किसी और तरीके से भरपाई करके हो सकता है। दूसरा कुकर्म अति पाप के रूप में जाना जाता है, जैसे हत्या, अपहरण और जघन्य अपराध, उनकी भी कुछ हद तक माफी संभव है। मगर तीसरा कुकर्म महापाप के रूप में जाना जाता है, जिसकी कोई माफी नहीं है।
इस पर पार्वती जी ने शिव जी को टोका और अचंभे से पूछा, हे प्रभु, रावण ने तो सीता जी का अपहरण किया था, वो तो अति पाप के रूप में जाना जाना चाहिए, आप उसे महापाप क्यों मान रहे हैं? तो शिव जी मंद मंद मुस्काए और कहा, हे पार्वती, जिस पाप का प्रभाव पूरे संसार की मानवता और प्रभुता पर सदियों तक रहता है, वो महापाप के अंतर्गत आता है। मैं रावण को माफ कर देता अगर उसने रावण बनकर सीता का अपहरण किया होता, लेकिन उसने साधु का भेष धारण किया था, जिसका प्रभाव पूरे संसार की साधुत्व और सनातन पर सदियों तक रहेगा, जिसकी कोई माफी नहीं है, योर ऑनर। और ये रावण है, रावण। इसे कतई नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसने गुरु भक्ति के साथ विश्वासघात किए, मासूम बच्चों के साथ विश्वासघात किए, इसने मेरे और हम सबके महादेव के साथ विश्वासघात किए, उनका नाम इस्तेमाल कर एक जघन्य अपराध किया है। I claim a death penalty to be hanged till death.